हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर सीडीपी सब्जेक्ट के लिए। हमारा एसएसटी पहले ही कवर हो चुका है और अब हम सीडीपी को कवर कर रहे हैं। जैसे ही हमारा सीडीपी कवर होगा हम बाकी के सारे सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। मेरे चैनल पर आपको एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़ी बहुत से टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और मुझे यकीन है कि अगर आपने उन टॉपिक्स में से किसी एक को भी अच्छे से कवर कर लिया तो आपको किसी दूसरे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट ए, मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गामक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीजें सीखने और स्मरण करने के योग्य है। रीजन, एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों के बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या ए की नहीं है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है, यह आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़ता है, फिर आगे बढ़ता है। उपरोक्त वाक्य विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? सर्पीलाकार बढ़ोतरी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो सीन चैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के समाजीकरण पर डैश के प्रभाव को दर्शाता है। मीडिया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? इसमें क्रियाधारित शिक्षण तथा मूल्यांकन आकलन विविध विधियों से शामिल है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। पियाजे जिन ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के बच्चे हल कर पाएंगे? रौनक ने 11 चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे 2 गुना चॉकलेट खाई। कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई। प्रत्येक ने कुल कितनी चॉकलेट खाई? यानी ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन 3 यानी 1, 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण एंड भाषा। नेक्स्ट, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है? स्कैप फोल्डिंग। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर पारस्परिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले इस स्तर को कहा गया है जहां बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया? बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? वह आलोचनात्मक विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करे। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। भाषा विकास के संज्ञानात्मक एवं संबंध में किसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा? जीन पियाजे। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्या किसी कक्षा में धीमी, मेधावी और औसत गति से सीखने वाले शिक्षार्थी जैसे शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? जी नहीं, ये शब्दावलियां विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामकरण करती है जो समावेशी नहीं है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना और सम्मिलित करना चाहिए? सामाजिक, सांस्कृतिक। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा के एक विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है।
मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? पठन वैफल्य। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान कैसे कर सकती है? उनकी मौलिक सोच के आधार पर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण है? आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्याघ्रता एवं बहुत देर तक बैठने की अक्षमता, अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता, विकार। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? योग्यता आधारित समूहीकरण। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक मेधावी बच्चे की विशेषता नहीं है? किसी समस्या पर काम करते हुए अनेक विकल्पों की पहचान करने की योग्यता। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अध्यापक को कक्षा प्रबंधन कौशल पर किस प्रकार बल देना चाहिए? अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए प्रचुर अवसर देना। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बच्चों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? बहुत से उदाहरण एवं गैर उदाहरण देना तथा बच्चों को तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। प्रभावशाली शिक्षण में समाहित है। क्या समाहित है? ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 1, 2 एंड 3 छात्रों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखना, पाठ्यचर्या और आकलन को छात्रों की आवश्यकता अनुकूल बनाना, एंड 3 छात्र संवाद हेतु लचीला समूह निर्माण। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। रेखा ने अपनी छात्राओं को भारत का मानचित्र दिया और अंतर्ज्ञान अनुमान के आधार पर मुख्य नगरों के स्थान बताने को उत्साहित किया। उसका यह शिक्षण का कौन सा उपागम कहलाएगा? खोज शिक्षण। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। किस संप्रत्यय तथा उसके असंप्रत्यय की अधिक्रम तथा अंतर संबंधित रूप से क्या प्रस्तुति कहलाती है? ह्यूरिस्टिक विधियां। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। शिक्षक की कई रिपोर्ट यह दिखा रही है कि विद्यार्थी प्रत्याशित अधिगम स्तरों से कम प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अंतराल को समझने के लिए विश्लेषण की प्रथम इकाई है क्या होनी चाहिए? समुदाय। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बच्चे पढ़ाई के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं जब उनका शैक्षणिक वातावरण उनमें अपनत्व का भाव उनकी क्रिया शक्ति में तीव्रता लाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करेगा? जिज्ञासा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट ए। बच्चों द्वारा निर्मित सहज या अंतर्ज्ञान सिद्धांतों को साझा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। रीजन। सभी बच्चे पूर्व संकल्पनाओं से वास्तविकताओं को आरंभ करते हैं और विद्यालय में उनकी समझ को ये संकल्पनाएं प्रभावित करती हैं। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट। रचनात्मक कक्षा में किस तरह के क्रियाकलापों पर बल देना चाहिए जो चुनौतीपूर्ण हो और समालोचनात्मक चिंतन की अनुमति दे? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर एंड हियर इज द ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू सो मच।